साल 2020 एक ऐसा साल जिसे अगर 100 सालों में एक बार आने वाले सालों में गिना जाए तो कहना गलत नहीं होगा। 2020 मानव युग में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस साल ने कई लोगों को अपनों से और ना जाने कितनों से दूर कर दिया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं लेट्स फोकस की इस खास रिपोर्ट में। अगर इस साल की बात करें तो मुझे आज भी याद है कि 31 दिसंबर की वो रात कितना खुश था मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसके अगले दिन नया साल आने वाला था, यानी साल 2020। पर क्या मालूम था कि ये खुशी बस चंद दिनों की है। मैंने तो इस साल को अपने ढंग से कहना भी शुरू कर दिया है। मैं तो इस साल को कोरोना ईयर के नाम से बुलाता हूं। पर क्या ये साल सिर्फ कोरोना के लिए ही जाना जाएगा? सही मायने में कहा जाए तो हाँ, पर 2020 में सिर्फ कोरोना ने ही नहीं रुलाया, बल्कि उससे बड़े झटके भी इस साल ने दिए। मैं बात कर रहा हूं झटकों की। नहीं समझे? मेरा मतलब है अर्थक्वेक। आपको बता दें कि दिल्ली में इस साल सिर्फ 2 महीनों में 14 बार झटके महसूस किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके 2 महीनों में 14 बार से ज्यादा महसूस किए गए। दिल्ली पिछले 2 महीनों से लगातार हल्के झटकों का शिकार हो रही है। इससे लोगों में एक डर बस गया है। सोमवार दोपहर 2.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में बताया गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई। तब से अब तक अलग अलग दिन 14 बार झटके लग चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें हल्के में ना लें, ये किसी बड़े भूकंप का संकेत भी हो सकते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पश्चिम में जमीन से 18 किलोमीटर गहराई में था। दोपहर 1 बजे दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए। इससे पहले आए झटकों का केंद्र कभी दिल्ली, कभी फरीदाबाद, तो कभी रोहतक रहा। वहीं अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलग अलग एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। जानकार मानते हैं कि हल्के झटकों को चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। आईआईटी धनबाद के डिपार्टमेंट्स ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स और सीस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरिद्वार, रिज में खिंचाव के कारण आए दिन धरती हिल रही है। इस वजह से झटकों का दौर आगे भी जारी रह सकता है। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी यानी एनसीएस के पूर्व हेड ए.के. शुक्ला कहते हैं कि छोटे भूकंप को चेतावनी के रूप में जरूर देखा जा सकता है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। हाई इंटेंसिटी जोन 5 से लो इंटेंसिटी जोन 2 तक। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है, जिसे गंभीर माना जाता है। राजधानी दिल्ली देश में सबसे अधिक भूकंप अनुभव करने वाले शहरों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से लगभग 280 से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली हिमालय के सक्रिय मुख्य सीमा थ्रस्ट यानी एमबीटी से दूर नहीं, जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। फिलहाल अभी इस साल को गुजरने में 6 महीने और बाकी है। मैं भगवान से आशा करूंगा कि जो बाकी के बचे हुए महीने हैं वो
अच्छे से बीते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेशंस मिलती रहे। टिल देन, लेट्स फोकस।